त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले आप लोगों को हमने त्रिकोणमिति सारणी बता दिया था, आज बताएंगे आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज यानी तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। ए बी सी, ये बच्चों आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है। अगर बच्चों इसको हम थीटा मानेंगे, ये कोण को हम थीटा मानेंगे, ये कोण को हम थीटा मानेंगे, तो जस्ट इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, और ये आपका क्या होता है 90 डिग्री यानी 90 अंश समकोण होता है। यानी इसको थीटा मानेंगे तो ये भुजा लंब, इसको थीटा मानेंगे तो ये भुजा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो पहला बच्चों इसमें हमने आपको बताया था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा बच्चों आपको बताए थे काश थीटा, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद आता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर बच्चों साइन काश टैन तीन याद है, तीन आपको अपने आप याद हो जाएगा। टैन के बाद आता है आपको काट थीटा, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इसके बाद आता है आपको कोसेक थीटा, इसका होता है कर्ण बटे लंब। जैसा कि बच्चों जानते हैं साइन है, साइन का अपोजिट क्या है कोसेक, कास का अपोजिट क्या है सेक, टैन का अपोजिट क्या है काट। जैसे कि शॉर्टकट में हम ये फार्मूला जानते हैं कि लाल बटे का, लाल बटे का। तो बच्चों इससे ये हो गया कि साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। अगर बच्चों ये तीन याद है तो तीन जैसे इसका अपोजिट होता है। इसके बाद काट का हो जाएगा कि काट का यहाँ आपका हो जाएगा क्या आधार बटे लंब, सेक का हो जाएगा आधार बटे यहाँ कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये बच्चों आपका फार्मूला है 1 2 3 4 5 6। अब जस्ट 6 फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपको सवाल मिलेगी। इसमें और फार्मूला है, जैसे यहाँ आपका होता है साइन थीटा, साइन का अपोजिट होता है यहाँ पर कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट बच्चों ये होता है कोसेक। इसके बाद यहाँ आता है कास थीटा, कास का अपोजिट होता है यहाँ पर सेक। ये बच्चों कास का अपोजिट आपको मिला क्या सेक थीटा। इसके बाद यहाँ आता है टैन, टैन का अपोजिट क्या होता है काट थीटा, टैन का अपोजिट काट थीटा होता है यानी 1/काट। इसके बाद यहाँ पे काट का अपोजिट 1/टैन, और यहाँ पर सेक का अपोजिट 1/कास, और यहाँ कोसेक का अपोजिट 1/साइन। ये भी बच्चों आपका फार्मूला है। और जैसा कि यहाँ एक फार्मूला और होता है कि टैन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और यहाँ पर काट थीटा बराबर फार्मूला होता है कि कास थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों जो हमारा चैप्टर है, पहले चैप्टर में सिर्फ ये इतना फार्मूला आपको प्रयोग होंगे। इसके साथ साथ ये हमारा समकोण त्रिभुज में ये फार्मूला और लगेगा जो आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये बच्चों आप क्लास 7 8 में पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है।
कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका होता है बच्चों यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम से। ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ प्रयोग करेंगे कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा मिल गई है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हमें तीसरी भुजा मिल जाएगी। जब यहाँ पर लंब आधार कर्ण तीनों भुजा मिल जाएगी तो हम साइन cos tan cot से कोसेक चाहे जिसका मान पूछेगा आसानी से निकाल लेंगे। तो ये सब बच्चों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले से आपको चैप्टर मिलेंगे। अब चलते हैं आपको चैप्टर पे। अब बच्चों चलते हैं आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो साइन A cos A और सेकेंड नंबर दिया है साइन C cos C का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों ABC में जिसमें कोण भी समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो साइन A cos A, सेकेंड नंबर पे साइन C cos C का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कहा है बच्चों त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी समकोण है, तो आप एक त्रिभुज बनाइए। कोण भी समकोण, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। एक कोण आपका 90 अंश होती है, आपका 90 अंश, और यहाँ आपका दिया बी समकोण, तो इसको बी मान लीजिए, यहाँ पर ए, इसको यहाँ पर आप मान लीजिए सी। अब बच्चों हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश के सामने के कोण ये आपका कर्ण होता है और ये आपका आधार होता है और ये आपका लंब होता है, जो आपको पहले हमने बता दिया लंब होता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ क्या है बच्चों साइन ए और cos ए। तो सबसे पहले AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो AB हमारा ये है, AB का मान यहाँ दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया है, BC का मान यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें AB का मान मिला है और BC का मान मिला है, लेकिन AC का मान नहीं मिला है। तो इस मान को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें बच्चों हमने आपको फार्मूला बताया था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फार्मूला है, ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण हमको पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ लंब का स्क्वायर, लंब का मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, यहाँ पे आधार का मान दिया है 24, तो इसका स्क्वायर। यहाँ बच्चों हम क्या काम करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 29 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आता 576। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 625 कर्ण का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ 625 भी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, 625 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, क्लास 1 में पढ़े थे। यहाँ हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 625, किसका स्क्वायर है 25 का, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कर्ण बराबर आपको मिलेगा कितना 25 सेंटीमीटर। यानी ये बच्चों कर्ण का मान कितना मिला 25 सेंटीमीटर। अब हमको लंब का भी मान मिला है, आधार का भी मान मिला है, कर्ण का मान मिला है, तो अब हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया था साइन ए का मान पूछा है, किसका मान साइन ए। तो बच्चों हम साइन ए बराबर आपको फार्मूला बताए थे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये हमारा बच्चों सूत्र होता है साइन ए का मतलब है कि थीटा आपका ये है, थीटा आपका ये है, इसके सामने की ये भुजा लंब होगी,
तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ बच्चों लंब का मान कितना है, लंब का मान हमको कितना मिला है, 7 मिला है। इसके स्थान पे यहाँ 7 रखेंगे। अपान कर्ण है, कर्ण का मान कितना मिला है हमको 25 मिला है। यहाँ पर 25 7/25 ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर पे दिया है cos a का मान, cos a का मान। हम cos a यानी थीटा इसको माना है। cos a बराबर हमने फार्मूला बताया था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos a का मान। तो बच्चों यहाँ पर आधार का मान कितना दिया है 24 और मान कर्ण का मान कितना दिया है 25। तो बच्चों सेकंड नंबर पे हमारा दिया है sin c cos c का मान पूछ रहा है कि हम यहाँ लिखेंगे sin c। अब c का मतलब बच्चों थीटा हमने इसको मान लिया है। जब इसको मानेंगे थीटा के जस्ट सामने की भुजा ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। वैसे तो हमने आपको बताया था लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है, लेकिन लंब ये कब होता है जब थीटा यहाँ होता है तब। अगर थीटा आप इसको कोण मानते हैं इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। यदि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण आपस में नहीं बदलता। यहाँ sin c बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब का मान बच्चों हम इसको नहीं लेंगे साथ, लंब हम इसको लेंगे क्योंकि sin c मतलब थीटा इसको माना है। तो यहाँ लंब का मान कितना है 24 अपान कर्ण है, कर्ण का मान कितना दिया है 25। यही आपका आंसर हो गया। अगला दिया है यहाँ पर cos c का मान पूछ रहा है। तो cos c बच्चों होता है आधार बटे कर्ण। तो c इसको माने हैं, ये लंब है ये आधार है। तो आधार का मान कितना दिया 7। यहाँ आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ कितना दिया है 7 और कर्ण का मान कितना दिया है 25। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। तो हमने जो आपका पहला क्वेश्चन बताया बच्चों ये सब फार्मूले पर ही है। ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, सब सारे क्वेश्चन हमारे फार्मूले मिलते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा मिली है तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन का पूरा सलूशन है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन आपको अपने से लगाना है, अगर नहीं आएगा तो आप सेट कीजिएगा फिर उसका सलूशन आपको दिया जाएगा।